चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट्स। इस चैप्टर से मैं क्वेश्चन कम ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बट फिर भी हमें रिवीजन तो करना ही चाहिए। व्हाट इफ अ क्वेश्चन कम्स, वी शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर इट। जॉइंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जब एक प्रोसेस हो रहा है, देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड प्रोसेस ए। प्रोसेस ए के एंड में हमको एक आउटपुट नहीं, मोर देन वन आउटपुट मिलते हैं। लेट अस से एक्स वाई एंड जेड। तो ये जो तीनों प्रोडक्ट्स है, अगर इनका वैल्यू सेम है तो इसको हम जॉइंट प्रोडक्ट्स बोलेंगे। अगर किसी एक का वैल्यू कम है या फिर जिसकी जिसके लिए हमने ये प्रोसेस नहीं किया है, बट इट इज लाइक अ प्रोडक्ट जो मतलब हमने नहीं चाहा था कि वो आए, बट इट केम, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, सो इट केम आउट, उसको हम बोलेंगे बाई प्रोडक्ट। और उसका बाई प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो जनरली जो जॉइंट प्रोडक्ट्स है उनसे कम होता है। सो दिस इज अबाउट जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स। नाउ मेथड्स फॉर अपोर्शनिंग द कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स। अब क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये फर्दर प्रोसेस भी हो सकते हैं। फर्दर प्रोसेस होके मे बी ये मार्केटेबल, ये बेटर मार्केटेबल हो, या फिर सो यू कैन हैव अ रेडी मार्केट हियर ऑल्सो, यू कैन हैव अ रेडी मार्केट हियर ऑल्सो। ये जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है फ्रॉम एक्स टू एक्स वन, उसका कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज एक्स वन कॉस्ट। अगर ये फर्दर प्रोसेसिंग वाई टू वाई वन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वाई टू वाई वन का जो कॉस्ट है वो भी ये लोग बेयर करेंगे। बट ये जो प्रोसेस ए का कॉस्ट है ये एक्स को भी मिलेगा, वाई को भी मिलेगा। तो ये अपोर्शनमेंट हम कैसे करें? इसके 5 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज द फिजिकल यूनिट मेथड। अगर एक्स 10,000 यूनिट्स निकले हैं और y 5,000 यूनिट्स निकले हैं तो अकॉर्डिंगली आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। सेकेंड है x का जो एवरेज कॉस्ट है 10,000, लेट अस से उसका एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आया है 20 रुपीज, और y का एवरेज कॉस्ट है 5,000 इंटू 10 रुपीज। तो इसके बेसिस पे आप अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट कर सकते हैं। सर्वे मेथड इज जनरली अ थियोरिटिकल मेथड, जिसमें आपको जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक रेशियो बताते हैं एंड अकॉर्डिंग टू द रेशियो आपको कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये फर्दर प्रोसेसिंग का भी वेरिएबल कॉस्ट होगा, और आपके जो प्रोसेस, जो जॉइंट प्रोसेस है उसका भी वो वेरिएबल कॉस्ट होगा। वो माइनस करके आपको जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिलता है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल यूनिट्स के साथ, तो आपको टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। सो यू गेट द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एज वेल एज फॉर वाई, और इस बेसिस पे आप अपना कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दिस इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। मार्केट वैल्यू मेथड कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज योर मार्केट वैल्यू एट ऑफ फाइनल वैल्यू, द फाइनल जो आप x1 और y1 को सेल कर रहे हैं तो वो किस रेट में सेल कर रहे हैं, वो हो गया आपका फाइनल सेल वैल्यू। दूसरा है एट स्प्लिट ऑफ, इफ देर इज अ रेडी मार्केट एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट किसे बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जहां पे आपके प्रोडक्ट स्प्लिट होते हैं। तो अगर एक्स और वाई का एक रेडी मार्केट है तो वो रेडी मार्केट का सेल वैल्यू क्या है, वहां उस बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हैं। या थर्ड इज एनआरवी। हाउ डू यू गेट एनआरवी? एनआरवी इज सेल्स माइनस जो भी आपका सेलिंग प्राइस है, माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, माइनस सेलिंग कॉस्ट, माइनस एनी प्रॉफिट। तो आपको उसका एनआरवी मिलेगा, और एनआरवी के बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हैं। एक और मेथड है, दैट इज कांस्टेंट ग्रॉस एनआरवी मेथड, कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन एनआरवी मेथड। वो मेथड मैं आपको नहीं सिखा रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट क्वेश्चन। इन केस यू वांट टू व्यू दैट मेथड, आपको वो मेथड सीखना है तो बहुत ही इलेबोरेटिवली मैंने उसका वीडियो जो है वो अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट्स। अब हम बाई प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं। अगर बाई प्रोडक्ट्स का वैल्यू स्मॉल है तो आप दो तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका ये जॉइंट कॉस्ट है ऑफ प्रोसेस वन, इससे माइनस कर दीजिए इस बाई प्रोडक्ट का सेल वैल्यूज एज स्क्रैप। जैसे हम स्क्रैप का करते हैं वैसे इसका भी स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दीजिए। या फिर जो सेकेंड ऑप्शन है, इसको एज मिसलेनियस इनकम ले लीजिए। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर कंसिडरेबली बहुत ज्यादा वैल्यू है तो इसको आप जॉइंट प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। और अगर जो बाई प्रोडक्ट है उसको फर्दर प्रोसेसिंग चाहिए, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद अगर आपका जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो आप फाइंड आउट कीजिए। जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू अगर वो स्मॉल है तो आप इसको इस तरह से ट्रीट कीजिए।
अगर वो कंसिडरेबल है तो आप उसको इस तरह से ट्रीट कीजिए। तो ये विद रिस्पेक्ट टू बाई प्रोडक्ट्स। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको जो बाइफिकेशन है एट स्प्लिट ऑफ मेथड कैसे करते हैं, फिजिकल आउटपुट पे और एनआरवी पे, ये तीनों मेथड पे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको दिखाया हुआ है। प्लस इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन जो है वो होता है, दैट इज यू हैव टू टेक अ डिसीजन ऑन वेदर वी शुड फर्दर प्रोसेस और नॉट। तो ये तो आपको आ जाएगा, बट आई विल टीच यू हाउ डू वी टेक द डिसीजन ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंटल प्रॉफिट और लॉस। मतलब आपको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे क्या क्या रेवेन्यू हो रहा था, आपको आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग क्या रेवेन्यू हो रहा है। तो आप देखेंगे रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग इतना है और रेवेन्यू एट स्प्लिट ऑफ इतना है। तो फर्दर प्रोसेसिंग से आपका रेवेन्यू इतना बढ़ गया, बट फर्दर प्रोसेसिंग का कॉस्ट कितना हुआ, 80 हुआ। तो आपको 20 का इंक्रीमेंटल प्रॉफिट हो गया, तो यू शुड फर्दर प्रोसेस। हियर यू विल सी कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू तो 28 हुआ है, लेकिन फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 32 लग गया है। तो फिर फर्दर प्रोसेस करने का कोई मतलब नहीं है, इट इज इंक्रीजिंग योर लॉस। तो यहाँ आपको सेल कर देना चाहिए। सिमिलरली हियर भी आपको सेल कर देना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट जनरली ये चैप्टर मैं आपकी सिर्फ रिवीजन के लिए दे रही हूँ, डोंट फोकस टू मच ऑन दिस चैप्टर। बाई प्रोडक्ट का भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे कि बाई प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो 1375 है। इसका एज आई टोल्ड यू देयर आर टू ट्रीटमेंट्स। एक आप उसको मिसलेनियस इनकम की तरह ट्रीट करें, तो आपको बैंक में पैसा मिला है एंड यू ट्रांसफर इट टू द मिसलेनियस इनकम। एंड सेकेंड इज आप अपने जॉइंट प्रोसेस का जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर देते हैं। So these are the two methods of treating byproduct. With this, we are done with the joint and byproducts. Please revise this. It will take you maximum 30 minutes to revise this chapter, and you will be done with the revision of joint and byproduct. Hello दोस्तों, welcome back. Let us start with standard costing. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं। ये वेरिएंसेस क्या होते हैं, आपने ईयर के स्टार्टिंग में कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किए रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर मटेरियल, लेबर, सेल्स और वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सेट्रा। और ईयर के एंड में आपको कुछ एक्चुअल्स मिलते हैं, और आपके एक्चुअल्स और स्टैंडर्ड्स में कुछ डिफरेंस होते हैं, तो वो डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं। नाउ फर्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस में आपको एक टेबल बनानी चाहिए। द टेबल फॉर्मेट वुड बी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में आप 3 कॉलम बनाएंगे। वन इज विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी, रेट एंड द टोटल अमाउंट। उसके बाद आप एक्चुअल का भी 3 कॉलम बनाएंगे, दैट इज क्वांटिटी, रेट and the amount. You might have more than one material, तो मटेरियल X और Y। यहाँ पे जब आप ये टेबल फिल करेंगे आपको टोटल अमाउंट भी यहाँ पे मिल जाएंगे, रेट्स और क्वांटिटीज भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कॉस्ट वेरिएंस को हम जनरली बोलते हैं MCV। ये क्या होता है, ये आपका जो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है और टोटल एक्चुअल कॉस्ट है उसका डिफरेंस निकाला जाता है। दोस्तों जनरली बहुत बार क्या होता है कि ये जो स्टैंडर्ड है, maybe the standard is for a different budgeted output. आपने output budget किया है 100 units का, so this is the standard for 100 units, whereas actual is for 150 units. तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको जो स्टैंडर्ड है वो चेंज करना पड़ेगा for 150 units. आप ये कैसे चेंज करेंगे, let us say the raw material X is 50 units for 100 units. तो 50 units for 100 units, so how many for 150 units? सिमिलरली आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आपके 3 कॉलम बन जाएंगे। तो वंस यू गेट द स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, आपको उसको कंपेयर करना है विद द एक्चुअल एंड यू विल गेट योर कॉस्ट वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस क्या होता है, प्राइस वेरिएंस इज द डिफरेंस इन द प्राइस। तो आपका जो भी स्टैंडर्ड रेट है और जो एक्चुअल रेट है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी के साथ to find out what is the difference due to change in the price. Usage variance would be change in the quantity. यहाँ पे quantity 75 है और मैंने actual में 100 यूज किया है, तो 100 माइनस 75, 25 का जो कॉस्ट एक्स्ट्रा लगा है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, बट ऑलवेज रिमेंबर दिस यू विल मल्टीप्लाई विद द स्टैंडर्ड प्राइस। मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस जो है, दीज आर विद रेफरेंस टू चेंज इन द क्वांटिटीज। यहाँ पे
मतलब यहाँ पे आपने मिक्स रखा था 75 और 25 का, बट एक्चुअल आपने यूज किया है 100 और मे बी आपने यूज किया है 50। तो क्या हुआ, मिक्स का रेशियो चेंज हो गया, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स वेरिएंस। उसके लिए आपको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना पड़ेगा, जो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ दिया हुआ है। तो हम मिक्स वेरिएंस निकालिए और यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस वी विल कंसिडर द टोटल इनपुट को कंसिडर करके लिया जाता है। और एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस कैसे मिलेगा आपको? एवरेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑन द स्टैंडर्ड, यू विल गेट द एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस। ऐसे आपको मटेरियल वेरिएंसेस मिल जाएंगे। सिमिलर टू दैट इज योर लेबर वेरिएंसेस एज वेल, पर इसमें दो न्यू वेरिएंसेस हैं। वन इज द आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस विल ऑलवेज बी एडवर्स। कैसे निकालेंगे आप? आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो जब आप यहाँ पे स्टैंडर्ड का कॉलम बना रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आप एक्चुअल का कॉलम बना रहे हैं तो आपका आवर्स पेड और आवर्स वर्कड का कॉलम अलग अलग बनेगा। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो होगा आइडल टाइम। नाउ अगर आप आवर्स पेड के हिसाब से कर रहे हैं वो आपका ग्रॉस एफिशिएंसी वेरिएंस निकलेगा, आवर्स वर्क के हिसाब से आपका नेट एफिशिएंसी वेरिएंसेस मिलेगा, और बाकी सारी चीजें इसमें सेम है। व्हाट यू विल गेट इज, you can also verify it with the verifications which are given here. Variable overhead cost variance I am not expecting in the question, but generally ये भी बहुत easy है। इसमें भी आपको टेबल बनाना पड़ता है और इसमें सिर्फ 3 वेरिएंसेस। This is the cost variance. This is very similar to your price variance or rate variance मटेरियल में जो आप करते हैं, and this is very similar to your usage variance. तो ऐसे आपको याद करने में easy होगा। Now coming to fixed overhead variance, fixed overhead variance जो है वो बाकी सबसे डिफरेंट है, इसीलिए मैं आपको इसका एक बहुत शॉर्टकट बताती हूँ, बट इसमें आपको ये जो सीरीज है वो याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट क्या है? कॉस्ट वेरिएंस है। कॉस्ट वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स एंड द एक्चुअल ओवरहेड्स। एरो इस तरफ जा रहा है तो माइनस ये दोनों को करना है। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर वेरिएंस विच इज द डिफरेंस बिटवीन बजटेड एंड एक्चुअल। एरो इस तरफ जा रही है, ये एक ही एरो है जो इस तरफ जा रहा है। नेक्स्ट इज वॉल्यूम वेरिएंस विच इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्ब्ड एंड बजटेड। Fourth is the efficiency variance, which is the difference between your absorbed and the standard. Absorbed and standard. Next is capacity variance, which is the difference between your standard and budgeted. Budgeted यहाँ पे this variance will only work if your sixth variance is 0. अगर आपका sixth वाला variance 0 है, that is calendar variance, तो ही ये काम करेगा। Otherwise you will have to change the budgeted to budgeted for the actual working days. मतलब अगर आपके पास budgeted overheads है 10,000 which is for 25 days और आपने actual working days 24 है, तो आप budgeted overheads for 24 days कैसे निकालेंगे? 10,000 divided by 25 into 24। फिर ये आपका फॉर्मूला काम कर जाएगा। एंड कैलेंडर वेरिएंस विच इज द सिक्स्थ वेरिएंस, वो आपको स्टैंडर्ड रेट इनटू जो भी आपका डेज का डिफरेंस है, मतलब 24 माइनस 25 इनटू जो आपका पर डे रेट निकलेगा वो आपको मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। ये टेबल अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। सेल्स वेरिएंस दो बेसिस पे होते हैं, टोटल सेल्स वेरिएंस और सेल्स मार्जिन वेरिएंस। नाउ सेल्स मार्जिन में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो एक्चुअल मार्जिन है। एक्चुअल मार्जिन का जो फॉर्मूला है दैट वुड बी एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस द स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे भी वेरिएंसेस बहुत सिंपल है, बस ये याद रखना है कि ये कॉस्ट वेरिएंस से ऑपोजिट होगा। कॉस्ट में अगर आपका स्टैंडर्ड ज्यादा और एक्चुअल कम है तो आपका फेवरेबल वेरिएंस होता है, बट यहाँ अगर आपका बजटेड कम है और एक्चुअल ज्यादा है तो आपका फेवरेबल होगा। सो इट इज अ ऑपोजिट थिंग। तो यहाँ पे आप वैल्यू वेरिएंस निकाल सकते हैं जो एक्चुअल माइनस बजटेड है। प्राइस वेरिएंस सेम, वॉल्यूम वेरिएंस ऑल्सो सेम। वैसे ही आप मार्जिन के बेसिस पे भी कर सकते हैं। मैंने आपको इसमें 4 क्वेश्चंस दिए हैं विच वुड क्लैरिफाई ऑल योर वेरिएंसेस। मटेरियल वेरिएंस पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें मैंने आपको टेबल भी प्रिपेयर करके दिखाया है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। लेबर वेरिएंसेस पे एक फुल एलैबोरेटिव क्वेश्चन है विद द टेबल। सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे कि
आपको फिक्स्ड ओवरहेड पे एक एलैबोरेटिव क्वेश्चन है जिसमें आपको सारे स्टेप्स बताए गए हैं कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। सेल्स वेरिएंस भी दोनों मेथड के हिसाब से मैंने दिया हुआ है। इस चैप्टर में मोर और लेस आपको 1 घंटा लग जाएगा। वंस यू फिनिश विद दीज 4 क्वेश्चंस, all your standard costing doubts will be cleared. Still, if you have any doubt, please comment section में हमें बताइए. We will be very happy to solve your doubts with respect to standard costing. Thank you.